और सरदार जिनके साथ नेहरू ने इतने साल काम किया, इतने घनिष्ठ संबंध रहे, जिसने देश के लिए वो अपनी जात को न्यौछावर किया, वो खुद इतना छोटे भाई की तरह उनको संभाला, उनके अंतिम संस्कार पे जाने को आप मना कर रहे हो। मैंने उनका हाथ पकड़ के उनको कहा कि नेहरू के साथ रहना, उसको छोड़ मत देना। कितनी बड़ी बात है। और नेहरू जी ने उनको सताने में, क्या कहूँ मैं, इतना कुछ किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर गीता माणिक की लिखी किताब सरदार द गेम चेंजर आज कई पहलुओं को सामने ला रही है। पहल के संपादक आलोक शुक्ल से गीता माणिक ने जिस तरह से बेबाक व निर्भीकता पूर्वक बात की, उसके हर पहलू बेहद गंभीर हैं। कई तथ्य तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। इससे स्पष्ट है कि भारत का स्वर्णिम युग चाहने वाले और इसके लिए दिन रात एक कर देने वाले हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कई महत्वपूर्ण बातों को इतिहास के पन्नों से जिस तरह से विलोपित किया गया, वो एक भयंकर साजिश से कम नहीं है। उन्होंने, सरदार पटेल ने नेहरू को कहा कि आप वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के बतौर गए थे, ना कि आप वहाँ माउंटबेटन के दोस्त थे और जिन्ना के कोई आप वो कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कहनी थी कह दी, लेकिन कभी भी उनकी जो तलखियां हैं वो कभी भी आपसी उसमें नहीं, वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन नेहरू को वो स्नेह भी करते रहे। वल्लभ भाई पटेल बहुत स्नेह किए, एक छोटे भाई जैसा स्नेह किए, और गांधी जी को किया वचन भी उन्होंने निभाया। यस। और मृत्यु के कुछ दिन पूर्व जब उनको लगा कि अभी जी मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तभी उन्होंने गंगाधर गाडगिल को बुलाया और उनका हाथ पकड़ के उनको कहा कि नेहरू के साथ रहना, उसको छोड़ मत देना। कितनी बड़ी बात है। और नेहरू जी ने उनको सताने में, क्या कहूँ मैं, इतना कुछ किया है। और एक तरफ सरदार है जो कहते हैं गाडगिल को कि आप मेरे मरने के बाद भी आप नेहरू को मत छोड़ना, उनके साथ खड़े रहना, उनको सपोर्ट करना। जब मैंने, और बाद में उनकी तबीयत और बिगड़ी और डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ का क्लाइमेट से ज़्यादा उनको बॉम्बे शिफ्ट करो। मुंबई में आए। मुंबई में बाद में तो 2-3 दिन ही रहे और उनका देहांत हो गया। उनके देहांत की खबर, ऑब्वियसली ही वॉज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर को पता है। नेहरू जी ने संसद में इनको श्रद्धांजलि दी जी, और लिखा है आपने। बाहर निकलकर उन्होंने फतवा जारी किया, प्रेसिडेंट को बोला, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि आप उनकी अंतिम संस्कार में मुंबई नहीं जाएंगे। अच्छा, सरदार आईएएस जितने उस समय के अधिकारी थे, वो इतना आदर सम्मान प्यार करते थे सरदार से। तो जनरली ऐसे किसी की डेथ होती है तो सरकारी तौर पे वो लोग आते हैं, लेकिन सबने अपना पैसा लगाया। सिर्फ पैसा नहीं लगाया। अभी मैंने पढ़ा, वीपी मेनन की ग्रैंड डॉटर ने एक बुक लिखी है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि उन अधिकारियों ने चार्टर्ड फ्लाइट खुद के खर्चे से, और वो यहाँ पर अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए आए मुंबई में। जब मैंने ये पढ़ा ना आलोक जी, सच में मेरी आंखों में आंसू थे कि अगर हमारा दुश्मन भी, हाँ, यदि मृत्यु पे है, मृत्यु पे है, हो जाए, शरीर छोड़ चुका है, मृत्यु हो जाए, तो हम जाते हैं। हम किसी को ऐसा नहीं कहते कि नहीं वो तो बहुत बुरा आदमी था, उसकी अंतिम संस्कार में मत जाना। और सरदार जिनके साथ नेहरू ने इतने साल काम किया, इतने घनिष्ठ संबंध रहे, जिसने देश के लिए वो अपनी जात को न्यौछावर किया, वो खुद इतना छोटे भाई की तरह उनको संभाला, उनके अंतिम संस्कार पे जाने को आप मना कर रहे हो। मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने ये फैक्ट को कंफर्म किया। फिर और आपने रेफरेंस भी किया है कि कन्हैयालाल मुंशी की किताब, फिर मुझे पता चला, कहीं रेफरेंस में मिला, मैंने सिर्फ वो एक पैराग्राफ के लिए मैंने वो मुंशी जी की किताब मंगवाई, मैंने वो हिस्सा पढ़ा,
क्योंकि मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जवाहरलाल इस तरीके का अमानवीय व्यवहार जैसे इंसान, तब मतलब जवाहरलाल नेहरू ने भी देश के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं, आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर तभी मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था। तो मैंने लिखने से पहले मैंने 3 बार अलग अलग जगह पे इसका रेफरेंस ढूंढा कि कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रही हूँ। और फिर अभी जाके वीपी मेनन की ग्रैंड डॉटर ने भी यही लिखा है। नहीं, ये तो लिखा है। फिर तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है जो रहस्य वाली चीज है कि जो मणिबेन, जो उनकी पुत्री हैं, उनकी डायरी को क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? वो कांग्रेस अपने कब्जे में क्यों लेके रखी है? अगर मान लो वो कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो पब्लिश करो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? गीता जी, आप ये बताइए कि पहल के माध्यम से कोई पहल करना चाहेंगी आप कि उनकी जो डायरी है वो जो है जिस अवस्था में है ज्यों की त्यों लोगों के सामने आए? मैंने बहुत कोशिश की आलोक जी, मैंने बहुत कोशिश की। अपने लेवल पे मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने न्यूज़पेपर में लिखा, और वो फ्रंट पेज हेडलाइन, गुजराती मिड डे में मैंने दिया था, फ्रंट पेज हेडलाइन बनाई गई थी। मैं कुछ लोगों से मिली, उन जो भी पावर में है उन लोगों से भी मैंने कहा कि ये होना चाहिए। नहीं, लेकिन जब व्यूअर्स जब चाहेंगे, हाँ, जब मुहिम शुरू होगी तो हो सकता है कोई आपके ही माध्यम से कुछ इस प्रकार अगर करना चाहे, हम सबको पहल करनी चाहिए, करनी चाहिए, किसी को तो ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि सरदार पटेल क्या है कि कोई, देखिए, ना तो वो कोई आपके व्यक्तिगत रिश्तेदार है ना हमारे हैं, लेकिन वो तो शिल्पकार है ना भारत के। जी, पर ये कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है कि अगर उस किताब में कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है तो पब्लिश क्यों नहीं हुई अब तक? बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि वो लोग कह रहे थे ऐसा कुछ है नहीं, तो है नहीं तो पब्लिश करो ना। मैंने वहां जाके रिक्वेस्ट की, सब कुछ किया, पर वो लोग देने को तैयार ही नहीं।